और खास करके आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना पेन डायरी के साथ आप इसको नोट कीजिए। और हमारे साथ इसको स्पीच डिलीवरी करने के लिए अभी एकदम तैयारी में जो बैठा हुआ है, जो हमारा जो खास मेहमान है आज का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक का अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हर आदमी जीवन में जो अमीर बनना चाहता है, लेकिन बनता क्यों नहीं, इसके बारे में आज हमको डायरेक्शन, गाइडलाइन, हमको रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ जो हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारा जो गॉड फादर है, आज हम लोग का डायरेक्शन देने के लिए तैयारी में है। दोस्तों, आज समय न ज्यादा न गंवाते हुए आज जो हमारे जो महागुरु, जो महापुरुष, उसको डायरेक्शन देने के लिए मैं इसको यहाँ पे जो आमंत्रित करूंगा। और सभी साथियों, आप देश के कोने कोने से जुड़े हैं, अपना तालियों के साथ सर को स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम सर, एमडी सर, अशोक कुलरे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच विनोद जी, माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। हमारे एक ग्रेट बहादुर फौजी आदमी, डबल डायमंड डायरेक्टर और मणिपुर में बिजनेस करने वाले एक नौजवान साथी ने आज की मीटिंग की शुरुआत की है। तो दोस्तों, चैलेंज जो है दुनिया में वो बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है हमारा कमिटमेंट खुद के साथ। तो आज का जो टॉपिक जो विनोद जी ने बताया कि सभी लोग धनवान क्यों नहीं बन पाते हैं, है ना, व्हाई डजंट एवरीवन बिकम रिच, बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है ना। इसको जानना कि भाई हर आदमी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि धनवान कौन कौन बनना चाहता है ना। एक बार हैंड रेज करें अपना, धनवान कौन कौन बनना चाहता है। जैसे मैं तो बनना चाहता हूँ, है ना, मैं बनना चाहता हूँ धनवान। तो कौन कौन धनवान बनना चाहता है? तो हर कोई धनवान बनना चाहता है। तो आज के टॉपिक में हमने लिखा था कि आप अपनी डायरी पेन के साथ भी जो है जरूर जरूर आना है ना। तो धनवान कौन बनना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डायरी एक बार खोलिए। हम लोग कुछ चीजों के ऊपर छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब लोगों ने अपना जो है हैंड रेज किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार। अपनी डायरी को खोलिए और मैं आपसे जो है कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं। और उस डायरी में लिखिए, मुझे अमीर बनना है। एकदम प्लेन पन्ना लेना आपको ना, उस पन्ने में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। उसमें सबसे ऊपर आपको लिखना है, मुझे अमीर बनना है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जरूर आप लिखें। अगर नहीं समझ में आई, मैं आपसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मुझे अमीर बनना है। आपकी जो भी लैंग्वेज है ना, जो भी भाषा में आप लिख सकते हैं उसमें लिख लें। इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में लिख लें, उड़िया में लिख लें, बंगाली में लिख लें, मणिपुरी में लिख लें, असमीज में लिख लें, जो भी आपकी भाषा आपको सूट करती है ना, तेलुगु, तमिल, मराठी, है कोंकणी, जिस भी लैंग्वेज आपको सूट करती है उसके अंदर लिख लें। राइट, आपने लिख लिया? दोस्तों, इससे काम नहीं चलेगा। इसको जो आपने लिखा है ना, आई वॉन्ट टू बी रिच, मुझे अमीर बनना है, इसको बीच से, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसको कट कर दीजिए, तो इसको ऊपर पेन चला के इसके बीच से इसको कट कर दीजिए। इस सेंटेंस को अब कट कर दीजिए आप, है ना। यहीं पे कुछ भी डबल नहीं चलाना, एक सिंगल पेन चला के इसको कट कर देना है। आपको अमीर नहीं बनना है, आपको दूसरा एक सेंटेंस लिखना है जिसको कि मैं आपको अभी बोल रहा हूं, उसको कट कर दीजिए आप। अगर आपको समझ में आ गया है, उसके ऊपर एक लाइन लगाइए और यहां पर लिखिए, मैं अमीर बन रहा हूं, आई एम बिकमिंग रिच। मैं अमीर बन रहा हूं। उस जो आपने कट किया था उसके सामने या उसके नीचे लिखिए इसको, उसको कट ही रहने देना है। तो आपने लिखा है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जितने भी साथियों ने लिखा है, ये एक्सरसाइज से मैं आपको मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति धनवान व्यक्ति को देख के उसको समझ में आया, यार धनवान बनना बहुत जरूरी है। तो वो बहुत मेहनत करने लग गया उधर, उसके पास धन भी आने लग गया।
उसके पास कुछ कुछ पैसा भी आने लग गया। फिर कुछ दिन में उसका मन भर गया कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। फिर उसने एक खिलाड़ी को एक मैच में देखा कि यार खिलाड़ी की जो है ना वो बहुत रेपुटेशन है, बहुत जबरदस्त है, तो मुझे खिलाड़ी बनना चाहिए। तो उसने वो धन कमाने का रास्ता छोड़ के फिर वो खिलाड़ी बनने की तरफ निकल गया और बहुत मेहनत करके जो है प्लेयर बनना शुरू कर दिया। फिर उसने देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त आनंद है, बहुत मजा है, बहुत लोग जो है आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन फिर उसका मन भर गया कुछ दिन में। फिर उसको जो है इसी बीच में जो है एक विद्वान व्यक्ति मिल गया। तो उसने देखा यार विद्वान व्यक्ति जो है ना वो ब्रह्मांड पूरी दुनिया के बारे में उसका इतना नॉलेज है, तो धनवान और खिलाड़ी से अच्छा विद्वान है। तो वो फिर विद्वान बनने निकल गया। तो विद्वान बनते बनते बहुत सारी किताबें पढ़ रहा है, लिख रहा है, जान रहा है, डिबेट्स में भाग ले रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 2 3 साल बाद उसका मन भर गया उससे। उसी बीच में उसको जो है ये विद्वता की चीजें करते करते एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना, तो एक संगीतकार को उसने देखा कि वो बहुत ही तन्मयता से जो है वो म्यूजिक बना रहा है, संगीत दे रहा है करके। उसको लगा यार इससे बेटर कोई चीज नहीं है, तो वो संगीतकार बनने निकल गया। तो करते 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 उसको संगीत में जो है वो बहुत मन रम गया करके, बहुत बहुत कर रहा है, बहुत कर रहा है। लेकिन 2 साल बाद उससे भी उठ गया और उसको लगा ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं इसमें तो लेकिन धन की जरूरत पड़ती है, तो मुझे फिर धनवान बनना चाहिए करके। तो वो वापस से जो है धनवान बनने के लिए कोशिश करने लग गया। दोस्तों पहली चीज जो है, सब लोग धनवान क्यों नहीं बन पाते कि लोगों की जिंदगी में जो है वो क्लियरिटी नहीं होती है कि करना क्या है और क्यों, किस लिए करना है, क्यों करना है। लोग बार बार आप देखेंगे कि आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, वो बोलेंगे कि मैं बहुत सारा ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि उनकी जिंदगी में क्लियरिटी नहीं है। ये बहुत सारे लोग सीजनल काम करते हैं, है ना। बहुत बार 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 हम में से कितने ही लोग हैं जो बार हमारा दिमाग जो है ना वो हजारों सवाल हमको दिन भर में डालता है। कभी डाउट करता है, कभी खुशी देता है, कभी क्रेज देता है, कभी फियर पैदा करता है। हमारा दिमाग लगातार जो है ना, आपका जैसा एक्शन है वैसे ही वैसे आपके मन में विचारों को डेवलप करता है। तो धनवान कौन लोग बनते हैं? जिनका वैचारिक क्लियरिटी होती है कि मुझे धनवान बनना ही बनना है, इससे काम नहीं चलेगा, मैं धनवान बन रहा हूं। जब इस चीज को हम लोग लिखते हैं तब एक डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं। लेकिन इससे भी आगे एक और चीज है, आपको धनवान बनना क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, बनना क्यों है आपको। जब हम लोगों से बात करते हैं कितना पैसा, सर बहुत पैसा चाहिए। बहुत कितना? एक फिगर बताइए। 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए? सर मुझे 5 करोड़ चाहिए। क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए 5 करोड़? इसका पर्पज क्या है? क्योंकि जहां पेन नहीं वहां गेन नहीं। आपका पेन जो है ना वो आपके पर्पज की तरफ ले जाता है, आपकी क्लियरिटी की तरफ ले जाता है। आप जितने भी लोग धनवान बने हैं उनको 3 चीजें है ना, एक है आपका गोल, एक है आपका मोटिवेशन, एक है आपका इंस्पिरेशन, है ना। कुछ लोग इंस्पायर होते हैं। इंस्पिरेशन में अच्छी चीज क्या है कि इसमें एक बहुत बड़ी ताकत आपको दिखती है, वो मोटिवेट नहीं करती है, आपको इंस्पायर करती है। लेकिन सबसे खराब चीज क्या है इंस्पिरेशन में? इंस्पिरेशन में एक्शन नहीं होता है। आई एम इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, यस। महात्मा गांधी बहुत ही ईमानदारी से अहिंसा के रास्ते पे चल के बहुत शुद्ध रूप में बहुत चीजें करना चाहते थे, है ना। लेकिन महात्मा गांधी मुझे कुछ करने के लिए नहीं कहते, मैं इंस्पायर हूं उनसे, है ना, इंस्पायर्ड हूं। एक्शन नहीं है इसके अंदर। मोटिवेशन जो है वो क्षणिक आपको एक्शन देता है। मोटिवेशन हमेशा एक्शन को इंस्पायर करता है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलता। तो हमेशा चलने के लिए क्या चाहिए? गोल चाहिए। गोल कहां से आता है? जब तक मेरा दर्द या मेरा गोल की मुझे क्यों चाहिए, ये जब तक मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं धन कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं तो मैं कभी संगीतकार बन जाऊंगा, कभी मैं वकील बन जाऊंगा, कभी मैं खिलाड़ी बन जाऊंगा, कभी कुछ बन जाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग ऑफर्स की बात करें, है ना, जब हर महीने में बार बार इस चीज को बात करता हूं तो आप में से कुछ लोगों को लगता है सर आप ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं, मैं नहीं अचीव कर पाया, मेरी टीम में अचीव नहीं कर। मैं इसलिए देता हूं कि महीने के पहले दिन जब आता है तो आप बोलते हैं यस वी आर गोइंग टू अचीव, पर मंथ एंड में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि
आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, आपका दर्द है ना, वो छोटा है इस ऑफर को अचीव करने से। जब दर्द बड़ा हो जाता है ना, जब गोल बड़ा हो जाता है ना, तब ऑफर्स छोटे हो जाते हैं, ऑफर्स का पेन छोटा हो जाता है ना। ऑफर्स तो आसान नहीं होते। कंपनी अगर आसानी से अगर ऑफर्स दे तो फिर तो हर कोई अचीव करेगा उस चीज। इतना आसान नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा पावर लगता है ना। लेकिन उसको अचीव करने के लिए कब होते हैं? जब हमारे अंदर एक क्लियरिटी होती है। और क्लियरिटी जब आ जाती है तो टीम बनेगी। एक दिन में नहीं बनेगी, लेकिन सर्टेनली बनेगी, है ना। डेफिनेटली बनेगी, लेकिन एक दिन में नहीं बनेगी, लेकिन उस डायरेक्शन में। तो पहली चीज क्या है कि जितने भी लोग धनवान नहीं बन पाते, उनकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती है। जब तक क्लियरिटी नहीं होगी, हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने बिजनेस को, अपने काम करने की चीजों को हम टुकड़ों में बदलते रहते हैं ना। हम सुबह कुछ और थे, दोपहर कुछ और हो जाते हैं, 2 महीने पहले कुछ और थे, 3 महीने बाद कुछ और सोचते हैं। एक डायरेक्शन में नहीं सोचते, एक डायरेक्शन में, है ना। दूसरी चीज जो है, जो लोग धनवान नहीं बन पाते हैं, उनके गोल्स नहीं होते हैं ना। गोल्स उनकी जिंदगी के अंदर गोल नहीं होते हैं। तो गोल जिनकी जिंदगी में नहीं होते हैं, वो लोग धनवान नहीं बन पाते हैं। मैं यहां पर एक छोटी सी कहानी से आपको जो है इस चीज को थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि गोल जो है ना, वो जुनून है आपका, है ना, पैशन है ना। फॉलो योर पैशन, है ना। जुनून को, पागलपन की हद तक जाके जब जब हम कोई चीज को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा गोल जो है ना, वो आसान हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि दो दो राजाओं के बीच में, पुराने जमाने की बात है, कि एक बड़ा राजा था, एक छोटा सा राज्य था। तो छोटे से राज्य को हमेशा लगता था कि ये बड़ा राजा कहीं कहीं मेरे मेरे राज को जो है वो कब्जा ना कर ले, कब्जा ना कर ले। अचानक से एक दिन उनको पता चला कि भाई जो जो बड़ा राजा है वो हमला करने वाला है आपके ऊपर। तो उसके मंत्री ने बताया कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है अभी, हमारे को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा क्या करना चाहिए? तो मंत्री ने बोला कि हमें उनके हमारे ऊपर हमला करने से पहले हमला कर देने की जरूरत है। तो बोलो इससे क्या होगा? बोला हम लोग फोर फ्रंट पे होंगे, आगे होंगे। तो दोनों राज्यों के बीच में जो है एक नदी पड़ती थी, वही उनका जो है बॉर्डर को डिवाइड करती थी, है ना। तो पूरी की पूरी सेना जो है नावों में बैठ 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 के और दूसरे राजा की तरफ जो है वो रवाना हो गई युद्ध करने के लिए। पुराने जमाने की बात है ना, तलवार भालों से पूरे के पूरे युद्ध होते थे। तो जितनी भी सेना थे, घोड़े थे, हाथी थे, सब कुछ नावों में लेके और नदी के उस पार चले गए। और नदी के उस पार जाते ही जो है मंत्री ने राजा को जो है एक सलाह दी कि महाराज, अगर हम लोग ये पूरी नाव अगर यहाँ पे जला दें तो हम लोग ये युद्ध जीत जाएंगे। तो बहुत लोगों में खलबली मच गई, सेना में एकदम से हल्ला मच गया कि ये क्या कर रहे हो आप, हम लोग तो बच नहीं पाएंगे, हम लोग तो भाग नहीं पाएंगे। मंत्री ने बोला यही तो मैं बोल रहा हूं, जब आप भाग नहीं पाएंगे तो आप अपना 100% देंगे उसके उसके अंदर। लड़ाई शुरू हुई, नाव जला दी गई पूरी, कोई भी जाने का वापस रास्ता नहीं था। इधर में नाव है, इधर में नदी है, नाव तो जल चुकी है, उधर दूसरा राजा है। लड़ाई शुरू हुई तो जो राजा बड़ी सेना थी वो अपने कंफर्ट जोन में थे, वो तो अपने राज में थे। लेकिन ये लोग उधर में जाके इस चीज की लड़ाई करने शुरू की। इनके पास वापस जाने के लिए कोई चीज नहीं थी। लड़ाई हुई, छोटी सेना जीत गई, छोटा राजा जीत गया। क्यों जीत गया? इसलिए जीत गया कि उनके पास ऑल्टरनेट नहीं था, विकल्प नहीं होता। धनवान बनने का ऑल्टरनेट नहीं है कुछ भी जिंदगी में। धनवान बनना है मतलब बनना है। आपका गोल एक ही गोल होना चाहिए। आपने 3 महीने में जो है आपने धनवान बनने की सोची, फिर आप पतंग बेचने लग गए हैं। फिर होली आ गई तो रंग बेचने लग गए हैं। दुर्गा पूजा आ गई तो फिर कुछ और करने लग गए। फिर दशहरा दिवाली आ गई तो कुछ और करने लग गए। क्रिसमस आ गया तो कुछ और करने लग गए। ईद आ गई तो कुछ और करने लग गए। नो, ऑल्टरनेट नहीं है धनवान बनने का। एक गोल जो है ना, उस गोल की तरफ ही हमें लगातार चलना पड़ेगा। गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बारिश भी आएगी, अच्छा भी लगेगा, खराब भी लगेगा,
मीठा भी लगेगा, तीखा भी लगेगा, लेकिन डायरेक्शन एक, गोल, एक ही गोल, एक ही गोल। जैसे मैं ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को बोलना चाहता हूं अपने लिए। जैसे मैं पिछले 15 साल की अगर बात करूं अपनी जिंदगी में, तो मुझे नहीं पता कि हमारे घर में चीजें कैसे चलती हैं। मुझे एक ही चीज पता है कि माई रिचार्ज कैसे चलती है ना। सुबह से लेकर रात तक क्या हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कितने कर सकते हैं। मेरे रिलेटिव से जो है कब बात होती है, जब घर पे आए तो हाय हेलो होती है, बात होती है, सब कुछ होती है, रिश्तेदारी में सब कुछ सारी चीजें करते हैं। लेकिन मेरी बात किससे होती है दिन भर में? माई रिचार्ज के लीडर से बात होती है ना। तो गोल एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन पे चल के जब हम अपने गोल के ऊपर फोकस करते हैं तो अचीव होता ही होता है उस चीज को। तो दो चीजें नहीं करते हैं जो लोग अमीर नहीं बनते हैं। वो पहली चीज क्या क्या नहीं करते हैं कि उनकी जिंदगी में जो है वो क्लियरिटी नहीं है कि क्या करना है। दूसरी चीज है कि जो गोल बनाते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो आप अगर धनवान बनना चाहते हैं, आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हम इसलिए ज्वाइन है कि कोई व्यक्ति लोग धनवान क्यों नहीं बनते इसको जानने में हमारा किसी का इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम धनवान कैसे बन सकते हैं, राइट। हमारा किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि लोग धनवान क्यों नहीं बनते हैं। हमको ये टॉपिक सुना हमने, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि मैं धनवान कैसे बनूं, मैं वो मिस्टेक ना करूं, है ना। तो दूसरी चीज है हमारा गोल। आपका गोल जो आपने डायरी में लिखा है, पहली बात मैं पूछ रहा हूं कि लिखा है कि नहीं लिखा है। आप चाहे कितने भी प्लान दिखा लें, कितने भी प्रेजेंटेशन कर लें, कितने भी ऑफर को समझा लें, जब तक आपका गोल, आपका ड्रीम आपको परेशान नहीं करेगा रोजाना, आपको दिखेगा नहीं, तब तक इंस्पिरेशन नहीं आएगा अंदर से। अंदर से ऊर्जा नहीं आएगी, अंदर से आग नहीं आएगी निकल के। और इसके लिए जरूरी है कि गोल्स जो है वो लिखित होने चाहिए, एक तारीख के साथ लिखे होने चाहिए, एक डेट के साथ लिखे होने चाहिए। 31 मार्च 2025 को सर मैं ये चीज अचीव करने जा रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता, कर रहा हूं, कर रही हूं, है ना। 31 दिसंबर 2025 तक ये कर रहे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे आपने लिखे होंगे कुछ कुछ आप अपनी चीज के लिए, उस चीज को करना शुरू करिए। तो आप उस कैटेगरी से दूर चले जाएंगे जो लोग धनवान नहीं बनते हैं, है ना। हमारा इंटरेस्ट ये है। तो धनवान नहीं बनते हैं उन तीसरे लोगों की जो है वो क्या चीज है? वो है मेहनत, है, प्रोकास्टिनेशन। मतलब किसी न किसी चीज में टाल मटोल, टाल मटोल। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूंगा यहाँ पे, कुछ लोग इसको लोगों को बताते हैं आपको कुछ नहीं करना है। अरे भाई आप तो आ जाओ, आपके लिए मैं सब कुछ करूंगा। बिल्कुल गलत बात है भाई। आप खुद को भी धोखा दे रहे हो, जो आपके साथ आ रहा है उनको भी धोखा दे रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक टीम वर्क है। जो 50 साल में आप अचीव कर सकते थे उसको आप 5 साल में अचीव कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को हम बोलते हैं ना कुछ नहीं करना, आप आ जाइए बस, आप सब चीजें हम कर लेंगे, वो व्यक्ति कहीं पे भी कुछ भी नहीं करेगा आपकी टीम में। आपने बस एक व्यक्ति को ज्वाइन कर लिया अपने साथ। मेहनत का अल्टरनेट नहीं है। और जितने भी लोग धनवान नहीं बनते वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत भी सही डायरेक्शन में करना जरूरी है। मैं यहां पर दो एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। जैसे MS धोनी को हम लोग सब लोग जानते हैं, है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, सफल कैप्टन हैं। आज भी धोनी को जो है रिटायर हो गए, सिर्फ IPL खेलते हैं, लेकिन उतना ही पॉपुलर है। इसका रीजन क्या है? धोनी के पास दो ऑप्शन थे ना। धोनी के पास पहला ऑप्शन था कि वो भारतीय रेलवे में जो है वो टिकट कलेक्टर की नौकरी करते थे ना, वेस्ट बंगाल में, है ना। और उनका दूसरा चीज था कि वो क्रिकेटर, बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे। अब दो में से उनको एक चूज करना था। एक बहुत आसान सरकारी नौकरी थी, सारा आराम से जो है, कोई कहीं पे भी जा रहे, पूरा परिवार जा रहा है, कोई जो है भाड़ा नहीं लग रहा है, कोई जो है कहीं पे कुछ नहीं देना है, बहुत मस्त नौकरी है ना। अपने टिकट कलेक्टर की नौकरी थी। और दूसरी तरफ था उनका क्रिकेट का ड्रीम।
उस ड्रीम के ऊपर उन्होंने चूज किसको किया? एक चॉइस थी उनके पास टिकट कलेक्टर, एक चॉइस था क्रिकेट के ऊपर। उन्होंने किसके ऊपर ताकत लगाई? क्रिकेट के ऊपर, जो कि अनसर्टेन था। सर्टेन नहीं था, सर्टेन तो नौकरी थी, 50,000, 60,000, 70,000 जो भी है सैलरी आ रही थी उसकी, आराम से पूरा परिवार आराम से आ जा पा रहा था, सरकारी क्वार्टर भी था। लेकिन उसकी जगह क्या चुना? उन्होंने वो मेहनत चुनी जो कि उनको उस दिन जब वो कर रहे थे तो बहुत कुछ नहीं दे रही थी, लेकिन उसी मेहनत ने, सही डायरेक्शन ने मेहनत करके जो है उनको आज जो है जन जन जानता। वो टिकट कलेक्टर होते कितने लोग जानते? 10, 20, 50, 100, 150, 200, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में एम एस धोनी को लोग जानते हैं, मेहनत और सही डायरेक्शन में मेहनत। अब मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। एक बुढ़िया माता जो है वो अपनी झोपड़ी के बाहर जो है वो कुछ ढूंढ रही है, ऐसे ढूंढ रही है, कुछ ढूंढ रही है। तो एक नौजवान ने आके पूछा, माता जी क्या ढूंढ रहे हो? बोले, बेटा मेरी सुई गिर गई, उसको मैं ढूंढ रही हूँ करके, है ना, रात का टाइम है, रोशनी है उसमें। तो उसने देखा, रे माता जी की सुई गिर गई, मैं भी ढूंढता हूँ ऐसे करके। तो उन दोनों को ढूंढता देख के कुछ और लोग आ गए गाँव के ना, 8-10 लोग और आ गए। बोले क्या हो गया क्या? बोले माता जी की सुई गिर गई तो ढूंढ रहे। तो ढूंढ रहे तो 5-7 मिनट हो गई। तो एक आदमी बोलता है, माता जी एक बात बताओ, सुई गिरी कहाँ थी? बोले, बेटा गिरी तो झोपड़ी के अंदर थी। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले अंदर अंधेरा है, तो मैं इसलिए रोशनी में ढूंढ रही हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मेहनत करते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं है। सुई अगर झोपड़ी के अंदर गिरी है ना तो मेहनत किधर करनी, ढूंढनी कहाँ पे पड़ेगी? झोपड़ी के अंदर ढूंढनी पड़ेगी। उधर में क्या करना पड़ेगा? रोशनी करनी पड़ेगी, ना कि जहां रोशनी है वहां पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जब जब अपने गोल्स को शिफ्ट करते हैं ना तो मेहनत कर रहे हैं, बोले सर मैं तो कर रहा हूं मेहनत माई रिचार्ज में, लेकिन मैं मेरे इनकम नहीं हो रही, क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं दोस्त। बोलते हैं, मैं सर मेरे को डर लगता है, मैं 600 बीवी, 500 बीवी, 400 बीवी से लोगों को ज्वाइन कराता हूं। तो ज्वाइन कराते हैं तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और वो स्मार्ट कंज्यूमर नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने जो मेहनत लगाई वो बेकार गई। एक व्यक्ति को आपने ठीक से अगर एक्सप्लेन करके, आपको डर भी लग रहा है तो मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने स्मार्ट कंज्यूमर से ज्वाइन कराया तो वो 6 महीने इस बिजनेस को आपके साथ करेगा। 6 महीने में आपको 10-15 बार उनसे मिलने का मौका मिलेगा। इस बीच में आप उनका गोल और माइंड सेट कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को आपने 600, 400, 320 ज्वाइन करा दिया, आपका उतना ही टाइम लगा, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, वो तो कस्टमर हो गया, आपकी मेहनत खराब हो गई। उसी व्यक्ति को अगर आपने डायमंड क्लब से ज्वाइन करा दिया, वो 12 महीने तक आपके साथ रहेगा, उनको ज्यादा कमीशन मिलेगा, उनको 5 स्टार में आने का मौका मिलेगा, लेकिन आपके साथ वो 12 महीने तक है। उसके लीडर बनने की ज्यादा संभावना कि स्मार्ट कंज्यूमर वाले की लीडर बनने की ज्यादा संभावना कि जिसको आपने 600 बीवी से ज्वाइन कराया था उसके उसके ज्यादा बनने की संभावना। 3 ऑप्शन है आपके पास। तो आप मेहनत किधर कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, पहला चीज है कि आदमी मेहनत ही नहीं करता तो वो तो नहीं बनेंगे। लेकिन एक व्यक्ति मेहनत भी कर रहा है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि लोग धनवान क्यों नहीं बनते हमें नहीं पता, लेकिन हम तो बन रहे हैं, हमने डायरी में ऊपर ही ऊपर लिखा है। तो हम जितनी भी ज्वाइनिंग कराएंगे हमारी टीम में, एटलीस्ट वो व्यक्ति स्मार्ट कंज्यूमर चालू करेगा ही करेगा, डायमंड करेगा, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, बट स्मार्ट कंज्यूमर तो करेगा ही करेगा। इस चीज से नीचे मैं व्यक्ति को जो है ज्वाइन नहीं कराऊंगा। तो कैसे कराएंगे हम लोग ज्वाइन? हम जब सामने वाले की बेनिफिट की बात करते हैं तो लोग अपने बेनिफिट के लिए आते हैं। आपके बेनिफिट के लिए लोग कोई भी इस बिजनेस में नहीं आता, सामने वाले के बेनिफिट के लिए जब हम लोग काम करते हैं, जब हम उनको समझाएंगे, देखिए ये एक बेहतरीन ऑफर है, इससे आप जो है फ्री प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, आपको एक कमीशन भी आएगा और आपको जो है बहुत आसानी से जो है इस बिजनेस को भी समझने में आसानी होगी। तो यहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो सही डायरेक्शन में मेहनत, पहला चीज है मेहनत, दूसरा है सही डायरेक्शन में मेहनत। चौथी चीज जो है वो, धनवान लोग जो है ना वो मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं, है ना। आपने बहुत सारे साथियों को, मैं इस टॉपिक को बहुत नए के बराबर टच करता हूं लेकिन मैं देखता हूं इस चीज को,
और मेरे व्हाट्सएप पे एवरेज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों की एवरेज जो है ना वो अगर निकालें तो मेरे को हर महीने लगभग 300 लोग मुझे टच करते हैं कि मुझे माई रिचार्ज शुरू करना है। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, मुझे आपका प्लान भेजो, लेकिन मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं 20 से 30 से ज्यादा लोगों को नहीं भेजता हूं, उनसे ज्यादा बात भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उनसे कुछ जब सवाल पूछता हूं तो एक नौजवान ने मुझे बताया था, 2 साल पहले मैंने वीडियो भी बनाया था इसका, उसकी उम्र जो है वो है 30 साल, है ना, और उसने 12 कंपनी ज्वाइन कर ली इस 30 साल की उम्र में, 12 कंपनी, 12 कंपनी। आप बताइए उसके सक्सेस होने का रेशो कितना है? मेरे अकॉर्डिंग तो जीरो है उसका सक्सेस होने का। आप आपके अकॉर्डिंग कितना है उसको आप देख देख के बताइए। इसी तरह से कुछ लोग ना मल्टीटास्किंग होते हैं ना, एक ही साथ में ना बहुत सारे काम, खाना खाते हुए ना मोबाइल पे भी कुछ कर रहे होते हैं, सेमिनार में जब कर रहे होते हैं ना तो सेमिनार को छोड़ के वीडियोग्राफर होते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। मुझे बताइए आपने जो जो फोटो बनाई है, जो वीडियो बनाया है, उसको फिर दूसरी बार कब आपने देखा? 99% कभी नहीं देखते उसको, उसको दोबारा आप देखते ही नहीं हो। कौन सी देखते हैं? जो कंपनी आपके लीडर ने बना के डाली उसको आप सोशल मीडिया पे जरूर देखते हैं, आपने जो बनाया उसको कभी नहीं देखते हैं आप, कभी भी नहीं। आपकी शादी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है आपकी जिंदगी का? आपकी शादी, फोटो खींची गई, वीडियो बनाया, कितनी बार देखा उसको? 1 बार, 2 बार, बस 3 बार? उसके बाद रोज देख रहे हैं क्या आप? और ये वाली इसमें करके तो आपका पर्पज क्या था सेमिनार में जाके? कुछ सीखना, लोगों से और मेल जोल बढ़ाना, अपने आप को इंप्रूव करना। बन क्या गए उसमें? फोटोग्राफर, है ना? तो मल्टीटास्किंग जो लोग होते हैं ना वो लोग गरीब बनते हैं, वो लोग गरीब रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जिसको जब हम ट्रेनिंग में गए, फोन को आप छोड़ के आइए। पहले मैं नहीं छोड़ता था, लेकिन अभी मैंने पिछले 1 साल से डिसाइड किया है, मैं ट्रेनिंग के वहां पे अपने फोन को ही नहीं लेके आता, मैं अपने रूम में ही फोन को छोड़ देता हूं। मैंने ऑफिस में भी इस चीज को शुरू किया, अब मैं हाथ में लेके फोन को नहीं घूमता हूं कभी भी। मुझे पता है जिसने भी व्यक्ति ने फोन किया उसको मैं आसानी से, अगर मिस कॉल हो गई मैं बाद में उनसे बात कर लूंगा। व्हाट्सएप को भी उतना देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका बहुत सारा टाइम खा रहा है ना? ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं मल्टीटास्किंग की। आप देखिए कि एक ही टाइम पे आप क्या कर रहे हैं। जब भी मल्टीटास्किंग एक मिथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन को जो है वो डिस्टर्ब करता है। आप एक चीज को सुन रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति अभी इस जूम के अंदर है ना, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में अगर कोई व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है, आपको लगता है वो इस जूम को उतना ही सुन रहा है जितना एक व्यक्ति पूरी तरह से इसको सुन रहा है? नो, उनको इसका 10% भी नहीं पता चलेगा। कुछ कुछ बीच बीच की कुछ चीजें आ जाएंगी तो वो कुछ काम की नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। तो मल्टीटास्किंग जो है ना वो अध जल गगरी, आधा भरा हुआ पोट है पानी का, फुल भर दीजिए, आप हिलाइए, पानी बाहर नहीं निकलेगा, आधा भरिए, हिलाइए, पानी बाहर निकलेगा। भाई पानी कम है फिर भी बाहर निकल रहा है। अध जल गगरी छलकत जाए। मल्टीटास्किंग होते हैं गरीब लोग, अमीर लोग मल्टीटास्किंग नहीं होते, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। ये एक चौथी चीज है जो जो सबसे महत्वपूर्ण जो है। पांचवी चीज जो है वो, गरीब आदमी जो है ना, जो आदमी फेलियर होते हैं, उनको असफलता से ना बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मैंने आपको एक टॉपिक लिया था, उसमें मैंने पूछा था लोगों से, आपको डर लगता है? बोला हमको नहीं डर लगता है। तो मैंने पूछा आप डायमंड क्लब क्यों नहीं करते हैं? तो बहुत सारे साथियों के पास जवाब नहीं था। डायमंड क्लब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है डायमंड क्लब करने से, है ना, इसलिए हम नहीं करते हैं, है ना। आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक में कुछ और बात करना चाहता हूं कि डर डर तो है। असफलता जो है ना वो सक्सेसफुल जो लोग हैं उनकी जिंदगी में बहुत बार आती है। एक है कि असफलता को आप लाइक करते हैं और आप लव करते हैं उसको, मैं बोलूंगा लाइक से भी आगे उसको लव करते हैं। जब भी कोई आदमी आपसे बोलता है ना कि भाई आओ अपन शुरू करते हैं, बोलो नहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि मैं इसलिए अपने टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको उसी के ऊपर बात, मैंने किया था सर, मैं नहीं कर पाई सर, सर मैं नहीं कर पाऊंगी सर। तो ये क्या हो गया?
एक है असफल होना। एक व्यक्ति बोला कि हाँ मैंने पहले किया था, सक्सेस नहीं हुआ, चलिए आपके साथ दोबारा से शुरू करते हैं। दो 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 व्यक्ति हैं सेम, दोनों ही असफल हुए, लेकिन एक बोलता है चलिए दोबारा शुरू करते हैं, एक बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने किया। क्योंकि जो बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, उसको प्यार हो गया असफलता से, वो असफलता को गोदी में खिला रही है ऐसे करके हैं। असफलता हर वक्त रोना, जिसको बोलते हैं ना, रो रहे हैं उसके साथ। असफलता को गले लगा लेते हैं ना, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो लोग धनवान नहीं बन पाते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में ठोकर लगती है, लेकिन अगली बार आप बोले कि नहीं नहीं इस रोड से नहीं जाएंगे, इस पे ठोकर लग गई मेरे को, तो फिर घर से नहीं निकल पाएंगे। अगली बार ध्यान रखना है कि भाई ये ऊपर बाहर निकला हुआ है, कुछ हमको पैर सावधानी से रखना है। जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी असफलताओं को औजार बना लेते हैं, हथियार बना लेते हैं, उनसे ओवरकम करते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति का नाम बोलना चाहता हूं, ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा उस व्यक्ति का नाम, और उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम लिंकन। अमेरिका के सबसे फेमस, अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए सबसे फेमस नाम है अब्राहम लिंकन का। क्यों? असफलता के इससे बड़े उदाहरण कोई है ही नहीं। पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, 1831 में व्यापार करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया, असफल हो गया। 1936 में एक नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हो गए, है ना, बीमार हो गए, पूरी तरह से काम करने की स्थिति में भी नहीं रहे। 1856 में ट्राई किया कि राष्ट्रपति की रेस में जाएं, बाहर हो गए, कोई किसी ने उनको भाव नहीं दिया। 1856 में उन्होंने ट्राई किया इसके बाद में, लेकिन अब्राहम लिंकन अपने रास्ते पर अडिग रहे। मेरी बड़ी चिंता ये नहीं कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं कि जैसे मैंने बोला ना, गोदी खिला रहे हैं क्या, ये बड़ी बात है। लिंकन ने 1861 में दोबारा संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में भाग लिया और चुने गए। वे अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति माने जाते हैं। और भी मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उनकी पत्नी ने भी उनको उनका साथ छोड़ दिया, उनके दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया एक टाइम पे, मतलब कोई नहीं उनके साथ बचा, लेकिन इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। तो गरीब जो लोग अमीर नहीं बन पाते वो क्या करते हैं, असफलता को गले लगा लेते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। आपको ज्योतिषी को हाथ दिखा दो ना, फिर आपको लगेगा कि सारी दुनिया ही आपके साथ अन्याय कर रही है। बोला आप आदमी बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपके परिवार के लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। बोला हाँ मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं समझ पा रहे, मेरी बातों को नहीं समझते हैं। आप लोगों के भलाई कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको धोखा दे रहे, अरे मेरे को धोखा दे रहे हैं, आप तो बहुत एकदम सही बता रहे हैं इस चीज को। ये हर आदमी की जिंदगी में है। ज्योतिषी को पता है क्या बोलना है मुझे इस आदमी को, आप फट से उसको 100 रुपया दे देंगे, है ना। वो हर आदमी को यही बोलना है। यार आपके बच्चे आपको उतना नहीं समझते, हाँ नहीं समझते, 2 पीढ़ियों का डिफरेंस है। किसी के भी बच्चे आपस में नहीं समझते, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझते, ये एक गैप है, इसमें कौन सी बड़ी बात है करके। लेकिन वो उसको पता है अपने बिजनेस को कैसे करना है उस चीज को। तो असफलता को गले लगाना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, आगे बढ़ो। असफलता को गले नहीं लगाना, उससे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना है, असफलता को दूर करने के लिए जो लोग अमीर बनते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलर लर्निंग करते हैं, रेगुलर सीखते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले पिछले 6 महीने और पिछले 10 साल और पिछले 500 साल, 3 हिस्सों में, आप एक बार मेरे को सुनिए, लिखने से पहले सीखते रहते हैं ना, धनवान लोग सीखते रहते हैं। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके साथ करना चाहता हूं। पिछले 6 महीने, पिछले 10 साल और पिछले 500 साल, 3 हिस्सों में आपसे कोई चीज को बात कर रहा हूं। आज आप रोज, अगर आपने अखबार देखा हो तो रोज एक चीज की चर्चा होती है। अगर आप कोई भी यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे जाएंगे तो एक चीज के ऊपर हर जगह बहस मची है, एआई 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 टूल, एआई टूल, ये एआई टूल, वो एआई टूल, इसका एआई टूल, उसका एआई टूल, उसका इसका एआई टूल, एआई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले 6 महीने पहले आप इतना सुन रहे थे, हम लोग 2 साल से, लेकिन इतना नहीं जानते। लेकिन पिछले 6 महीने में ज्ञान का एक युद्ध चल रहा है दुनिया भर में।
कौन आगे निकलेगा इसके अंदर सर्विसेज को लेके, है ना, इसके ऊपर। पिछले 6 महीने में ज्ञान का जितना स्तर बढ़ा है वो पिछले 10 साल में जितना था उसको सिर्फ 6 महीने में समेट दिया है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है इससे भी बड़ी, पिछले 10 साल में दुनिया ने जितना जाना है उतना 500 साल में नहीं जाना था। लास्ट 500 ईयर्स में जितनी चीजें नॉलेज बढ़ा था उसको सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल में। आज का जो बच्चा है उसको आप देखिए और आप अपना बचपन देखिए, दोनों में कितना अंतर है। लेकिन आपका बचपन और आपसे पहले वाले थे उनके बचपन में आप देखिए। लेकिन अभी अभी जो बच्चे आ रहे हैं, है ना, उनको आप देखेंगे कि वो अभी जो बच्चे हैं वो बहुत पिछड़ जाएंगे उससे, ये आने वाला जमाना। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? हमें रोज सीखने की जरूरत है। एआई ने, अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि कितना हमारा सब चीजें, अगर आप माई रिचार्ज के अंदर बात करें तो जितना वीडियो आ रहा है वो एआई की हेल्प से आ रहा है ना। एआई उसमें मदद कर रही, पूरा नहीं कर रही, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा भी करेगी। बहुत सारी चीजों में एआई मदद कर रही है। जो हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन बन रहा है उसके अंदर एआई मदद कर रही है। जूम, जो हम 2020 में जो जूम पे बैठते थे और आज हम जो जूम पे बैठते हैं, दोनों में दिन रात का फर्क है। इस जूम को एआई जो है मैनेज कर रही है साथ में, अभी हर हर चीज को जो हम लोग बोल रहे हैं कर रहे हैं, हर हर चीज के साथ में। तो अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं जो लोग धनवान बनते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें रोज अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। नॉलेज जो है ना वो पावर है। नॉलेज, नो, आपका जो अटायर जो है ना वो 1 मिनट दिखता है, उसके बाद में आपका नॉलेज बोलता है। तो उसको क्या करें? रोज अपने आप को, धनवान लोग बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं। जैसे हम हमारे बिजनेस की बात करें तो मैं बोलता हूं भाई खिलाड़ी बनो, दर्शक मत बनो। तो दर्शक नहीं बनने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्रेज चाहिए, साहस चाहिए बोलने के लिए। यहाँ हाथ खड़ा करते हैं ना कुछ लोग, बीच में हाथ खड़ा करते रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो वही फोटोग्राफर है जो मैं बताता हूं ना कि सेमिनार में फोटो लेते हैं वो करके, वो इधर में आके बताते हैं इस जूम में आज 750 लोग आए थे, आज 650 लोग आए। हम भी बताते हैं कभी कभी लोगों को बताने के लिए, देखो इतने लोग आ रहे हैं, आप भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी हम बताते हैं। लेकिन वो रोज ही बताते हैं अपनी टीम में। लेकिन उन्होंने सीखा क्या, वो उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज की जगह हम क्या कर सकते हैं? हम रोज इस जूम में आके सीख सकते हैं। हम बुक लेके, उस बुक को एक डेडलाइन लेके पढ़ सकते हैं, है ना, उसको खत्म करें हम लोग। इसके अलावा सेमिनार में जब जाएं तो हम सीरियसली बैठ के सुने, लोगों के एक्सपीरियंस को सुने, प्रोडक्ट के नॉलेज को सुने। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोग जो मंडे का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है उसके बाद में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो कल का सेशन आता है बुधवार का, मैं बहुत ही प्राउड महसूस करता हूं आप सब साथियों पे। इतनी मेहनत करके आप लोग आके बुधवार के सेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। ये कौन लोग हैं? जिनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। आप देख लेना जितने भी लोग अभी इसमें आके बुधवार को बोलते हैं, शुक्रवार को बोलते हैं, उनका बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। या जो लोग लगातार लगातार आते हैं उनका नहीं चल रहा, वो चलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज को ग्रेब कर रहे हैं उस फील्ड में। कुछ लाखों रुपए कमाना मुश्किल काम नहीं है। अपने नॉलेज को ऊपर करो, खिलाड़ी बनो, दर्शक मत बनो। तो ये कौन करते हैं? धनवान लोग करते हैं, रोज इंप्रूव करते हैं। अगर मैं रोज आके आपको बंदर की कहानी सुनाऊंगा तो जैसे अभी 750 लोग इस जूम में, कोई नहीं आएगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है रोज एक ही बात को सुनने के लिए। हम अगर आपके नॉलेज को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, आपके नॉलेज को इंप्रूव नहीं करेंगे, आपको कोई नई चीज नहीं देंगे, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे मेरी बात को सुनने के लिए। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको सेशन देने से पहले पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका सार निकालना पड़ेगा, उस चीज के ऊपर बात करना पड़ेगा। अभी मैं जो 1 घंटे की आपसे बात कर रहा हूं, इसके लिए मुझे 10-12 घंटे की अपनी मेहनत करनी पड़ती है।
हर किसी को करनी पड़ती। जितने भी लीडर अच्छा बोलते हैं, जिसको सुनते हैं लोग, कुछ लोग बोलते हैं ताली बजाओ, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों बजाएं ताली, क्यों बजाएं? और कुछ लोग कुछ नहीं बोलते, उनकी बात बोले लोग दर 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 ताली बजनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि बात में दम है। आपकी बात में दम होगा ना, तो अपने आप ताली बजनी शुरू हो जाएगी, अपने आप क्लैपिंग होगी। तो बात में दम कहां से आएगी? जो लोग लगातार लर्निंग करते हैं, लगातार सीखते हैं, लगातार इंप्रूव करते हैं अपने आप को, उनके लिए लोग ताली बजाते हैं। तो ये कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जो धनवान बनना चाहते हैं। तो बनना चाहते हैं हम लोग? नहीं, गलत। हम धनवान बन रहे हैं। कई बार बीच में टेस्ट कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सातवां, बस मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, कुछ आप लोगों के पास में आऊंगा। लगातार प्रयास करते रहे, है ना? कभी आपको सक्सेस आएगी, कभी अनसक्सेस आएगी। हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं, हम लोग क्या सोच के जाते हैं? मैं आज जिस भी साथी के पास जा रहा हूं उसको डायमंड क्लब से चालू कराऊंगा, लेकिन हम गए, सामने तो ताला लटका हुआ है उनके घर पे, तो क्या करेंगे हम लोग? हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है मायूस हो जाए, दूसरा है कि आसपास में कोई पार्क होगा, कोई और होगा, कोई आसपास में पड़ोसी। मैंने अभी अभी एक सेशन लिया था सैटरडे को, मैंने बोला कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ना लिस्ट है, ना डाउन लाइन में कोई कुछ कर रहा है, तैयार होके घर से बाहर निकलिए। एक्शन हमेशा जो है आपके अंदर जो है वो ताकत देगा। और आपका डर कहां होगा? प्रोकास्टिनेशन। आप घर में जब भी बैठेंगे ना तो डर लगेगा, तो घर से बाहर निकलिए। तो लगातार हमें क्या करना है? लगातार प्रयास करते रहने हैं। अगर एक के घर में ताला लगा हुआ, कोई बात नहीं, हम डायमंड क्लब कराने गए थे, घर पे ताला लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? दूसरे को प्लान दिखाएंगे, तीसरे को दिखाएंगे, चौथे को लगाएंगे। लगातार प्रयास। हमें इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके घर पे ताला क्यों लगा। बैठ के नहीं, चलते चलते हम दूसरी चीजों को करते हुए कि भाई इसके घर पे ताला कैसे लगा। तो ताला लगने वाले के भी मैं बताता हूं कि घर पे जाके प्लान दिखाने से क्या फायदे होते हैं। कि कुछ लोग बोलते हैं सर डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, तो घर पे है तो डॉक्यूमेंट भी है ना, और घर पे पैसा भी। कुछ लोग क्या बोल देते हैं, सर पैसा नहीं है अभी करके, है ना? उनको होना है सक्सेस, लेकिन उनका अभी क्लियर नहीं है, तो बोल देते हैं पैसा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ घर पे प्लान जब दिखाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। पैसा भी है, डॉक्यूमेंट भी सारे घर पे ही तो है करके। लेकिन हम लोगों को लगातार प्रयास करना है इस चीज के लिए। किस चीज में? प्लान दिखाने के लिए भी, सीखने के लिए भी, हर चीज के ऊपर इंप्रूवमेंट करने के लिए, है ना? कुछ साथियों के लिए डायमंड क्लब 1 से 10 तारीख में खत्म हो जाता है। कुछ साथियों का डायमंड क्लब शुरू ही 31, 30, 29 को होता है। दोनों ही गलत है। पूरा महीना है, पूरे महीने में बात करिए, स्मार्ट कंज्यूमर पे पूरे महीने में बात करिए, और बेटर करिए अपने आप को, और बेटर अपने आप को स्पीकर बनाने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे? शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर बात करिए। जिस भी दिन आपका सेमिनार हो, एक बार जरूर मिरर को चैलेंज करके जाइए। मिरर इफेक्ट के सामने, है ना, खड़े हो जाइए सामने, बोलिए आज मेरे को 2 मिनट का टाइम मिला, आज मेरे को 4 मिनट का टाइम मिला है, और मैं अपना बेस्ट देने जा रही हूं, मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो उससे क्या है, आपका दिमाग उस दिशा में बढ़ता है। तो आज क्या बोलेंगे हम लोग? तो कुछ नॉलेज लेना है मुझे, उससे पहले भी मुझे बुक को पढ़ने की कोशिश करना है ना। तो अपने लगातार प्रयास को, हर चीज को जो है ना, प्रयास को, एफर्ट्स को देना। इसलिए मैं बोलता हूं एक प्लान रोज, एक प्लान रोज हमें दिखाना। ये क्या करती है? कंटिन्यूटी लेके आती है। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, जो जितने भी अमीर लोग हैं, उनकी जिंदगी में कंटिन्यूटी है, लगातार प्रयास है। वंस अपॉन ए टाइम नहीं है कि एक बार उन्होंने कर लिया, नहीं। आप जितने भी लोग देख लीजिए, दुनिया में जितने भी धनवान लोग हैं, टाटा देख लो, बिरला देख लो, आप अमेजन देख लो, आप जैकमा देख लो, जितने भी लोग हैं, सब लोग लगातार अपनी जिंदगी में जो है लगातार प्रयास करते रहे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे जैकमा का नाम आया है तो जैकमा पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ। अलीबाबा के संस्थापक हैं, दुनिया की, मतलब अमेजन के पास तो एक एक बहुत बड़ा एक लेगेसी है, एक चीज है जिसके अंदर उसको बढ़ने में उसको जगह मिलती है। लेकिन अली बाबा के पास इतना ये नहीं था बढ़ने का चांस था, लेकिन आज दुनिया में जो है वो अमेजन के बराबर में वो कंपनी खड़ी है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि अली बाबा को बनाने वाले जैक मा ने
तो कंपनी बनाने का सोचा ही नहीं था, वो तो नौकरी करना चाहता था। 30 से ज्यादा बार, आपने अगर जैकमा को सुना, उसने बताया कि 30 से ज्यादा बार मुझे नौकरी से रिजेक्ट किया गया। मैं जब भी जहां गया वहां पे मुझे रिजेक्ट किया गया। वो केएफसी में भी नौकरी करने गए थे, वहां पे भी उनको रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो अरबों डॉलर के मालिक हैं, अरबों डॉलर के। क्यों? क्योंकि वो लगातार प्रयास करते रहे। डायरेक्शन सही नहीं था, शायद ऊपर वाला उनको नौकरी नहीं कराना चाहता था, उनको एक बड़ा नाम उनको देना चाहता था। इसलिए कंटिन्यू एफर्ट्स, कंटिन्यू एफर्ट्स आपको उस चीज के अंदर लगाना। कोई व्यक्ति बोलता है नहीं मेरे भाग्य में नहीं है, भाई फैट जैसी कोई चीज नहीं होती, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। भाग्य कर्म से बनता बिगड़ता है। आप सही डायरेक्शन में अपना फोकस करिए, अपने कर्म करिए, भाग्य भी आपका जो है ऊपर आगे आ जाएगा। लास्ट 2 बातें करना चाहता हूं। फोकस, फोकस जब भी हटेगा तो एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की, है ना। आज विराट कोहली सबसे ज्यादा वनडे में सेंचुरी, 50 शतक। लोग लोग सोचते हैं कि अर्धशतक लगे, उन्होंने 50 से ज्यादा शतक लगा दिए हैं वनडे में। 100 से ज्यादा सेंचुरी उनके पास T20 और आपका टेस्ट मैच और वनडे में मिला के है। लेकिन आपने अगर सिर्फ 1-1.5 साल पहले, बल्कि मैं बोलूंगा आज से 6 महीने पहले, बहुत सारे विद्वान लोग बोलते थे विराट कोहली को अब रिटायर हो जाना चाहिए, विराट कोहली से रन नहीं बन रहे हैं। लेकिन जब सबसे मुश्किल मैच होता है उसमें विराट कोहली ने रन बनाए। सबसे मुश्किल किसके सामने? पाकिस्तान के सामने, डू एंड डाई सेंचुरी मारी, है ना। कैसे कैसे मारी इस चीज के अंदर। विराट कोहली से पूछा गया कि भाई आप जो है इतनी ग्लैमर भरी ये दुनिया, क्योंकि आईपीएल तो इतना ग्लैमर भरा है ना, इसके अंदर आप अपने आप को फोकस कैसे रखते हैं? तो उसने क्या बताया? उसने बताया कि मैं अपने करियर को प्राथमिकता देता हूं। आज के दिन में भी मैं एक न्यू कमर जितनी मेहनत करता है उतनी ही मैं नेट्स में जाके प्रैक्टिस करता हूं। मैं पार्टीज में, लेट नाइट जो पार्टी होती है आईपीएल की, उसमें नहीं जाता। मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। मैं फालतू चीजें जितनी भी हैं खान पीन में, उन चीजों को नहीं करता। इवन मैं अपना पानी भी, मुझे क्या पीना है उसको भी मैं सेलेक्ट करता हूं। वो पानी को, विराट कोहली का पानी आप सर्च करके देखना कहां से आते हैं ना, तभी वो दुनिया के टॉप क्रिकेटर में बने हुए हैं। सफलता आपसे सेक्रीफाइस मांगती है। सफलता आपसे जो है वो फोकस्ड रहने के लिए आपको बहुत सारी उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जिनकी आपकी जिंदगी में जरूरत नहीं है। मजा है, मजा है उनमें, लेकिन उस मजे में जो है ना फिर सजा है उसकी। फिर आपको उस लेवल पे नहीं बना के रखते। तो आपको इसलिए फोकस, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो फोकस्ड हैं, अपने फोकस को नहीं हटाते। असफलता आई, बहुत चीजें आई, चैलेंज आई, एआई आ रही है, बहुत चीजें आ रही है, लेकिन वो फोकस है। आपको मैं 2 लोगों की बात करना चाहता हूं पिछले बहुत दिन से। अगर आपने देखा होगा तो रिलायंस के सामने, क्योंकि जब जियो जब आया तो उसने बहुत सारे ऑपरेटर्स को बंद कर दिया, लेकिन एक नहीं मरा उनके सामने, एयरटेल, है ना। लेकिन अभी जो है स्टारलिंक आ रहा है दुनिया में, तो स्टारलिंक का इतना हल्ला हुआ क्योंकि वो ट्रंप की कैबिनेट में एडवाइजर है। तो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल है सिचुएशन है उसके अंदर जो है वो भारत के भी बड़े दिग्गजों को समझ में आया कि स्टारलिंक तो आएगा, तो क्या करें। तो उन दोनों ने उसके साथ ही जाके जो अपना कोलोब्रेशन कर लिया कि स्टारलिंक अब जो है जियो के साथ भी चल के काम करेगा और एयरटेल के साथ भी मिलके काम करेगा। तो उन्होंने उस चीज को समझा पहले से, उस चीज को आगे करके। तो फोकस, उनको पता है कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है इस चीज के अंदर। तो हमारे बिजनेस में हमें फोकस होना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि मुझे 1 लाख इनकम आए, मुझे 2 लाख इनकम आए, तो ये डायमंड क्लब कराने से होगी। डायमंड क्लब कराने के लिए डर को निकालना पड़ेगा। डर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें खिलाड़ी बनना पड़ेगा, मुझे लीड करने का, लीड बाय एग्जाम्पल। और लास्ट बात मैं बात करना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, कौन लोग? जो लोग धनवान बनते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप में फिट होते हैं। आपके पास एक तरफ में जो है करोड़ों रुपया आ रहे हैं, एक आप बेड पे पड़े हैं, आप कौन सी चीज, आप बताइए इस आदमी के लिए वो पैसा किस काम?
करोड़ों रुपया है लेकिन बेड से नहीं उठ पा रहे, वो पैसा किस काम का? अमीर जो लोग बनते हैं वो लोग मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में फिट होते हैं। मुझे बताइए कौन सा अमीर आदमी है जो बीमार बीमार घूमता है, कुक कर रहा है, ऐसे चल रहा है? मुझे बताइए। रतन टाटा अपनी डेथ से पहले तक भी एक्टिव रूप में, आप एक बार सोच के तो देखिए, लिजेंड को, अपने आप को फिट, उस उम्र तक, जिस उम्र से 30 साल पहले लोग जो है उनके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, उससे 30 इयर्स बाद तक, अपनी डेथ से पहले तक रतन टाटा जो एक्टिवली काम कर रहे थे। आप जितने लोगों को उठा लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सब मेंटली और फिजिकली फिट हैं। और इसके लिए जरूरी है कि वो अपने अपना क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके ऊपर, जैसे मैंने विराट कोहली का बोला, वो खाना नहीं, वो पीना तक का भी ध्यान रखते हैं। ड्रिंक की बात नहीं, मैं पानी की बात कर रहा हूं। पानी भी आपको सोच समझ के पीने की जरूरत होती है अगर आप धनवान बनना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 चीजें हैं जो जो मैंने बात किया कि जो लोग ये चीजें नहीं करते हैं वो धनवान नहीं बनते। तो सब लोग धनवान क्यों नहीं बनते हैं? आप देखना, ये जो चीजें बात की, ये चीजें वो लोग नहीं करते हैं, या कुछ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मैंने बात की। आप इसमें कुछ और अगर अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हैं कि सर ये चीज भी हमें जो है बताना चाहिए, या आपने क्या सीखा कि सर मैं कल तक कुछ कर रहा था, कर रही थी, लेकिन आज मैंने ये चीज अपनी जिंदगी में जो है मैं बदलाव करूंगी, करूंगा, हैंड रेज करिए। राखी विश्वास मैडम आइए मेरे साथ। मायरीचा जयवेदा मॉर्निंग। पहले तो जी मैडम। मैं अमीर बन रही हूँ, जी, ये तो पहले थैंक यू वेरी अच्छा मच। है। और हमें वैचारिक क्लियरिटी होना चाहिए, ये जी मैंने सीखा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, गोल लिखित होने चाहिए विद डेट। और जो जिन लोगों का गोल लिखित होते हैं वो लोग गरीब लोगों से अलग होते हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये तो है। और सामने वाले को बेनिफिट दिखा के हमें स्मार्ट कंज्यूमर या डायमंड क्लब कराना है। मेरे हर जो एसोसिएट है, या डायमंड क्लब है या स्मार्ट कंज्यूमर, एक भी 620 वगैरह नहीं है। धनवान मल्टीटास्किंग नहीं होते। ट्रेनिंग में फोन लेके नहीं जाना है। और हमें असफलता की असफलता को हमें औजार बनाना है। और हमें अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। बुक मैं पढ़ती हूँ बुक को, लेकिन कुछ ज्यादा देर हो जाता है। हमें डेट लिख के बुक को पढ़ना है कि इतने दिनों में हमें बुक खत्म करना है। और हमें शारीरिक शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना है। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम। अगर बुक पढ़ने में जिन भी साथी को लेट होता है, मैं राखी मैडम की बात नहीं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ अपने बैग में रखना शुरू करो, उसको साथ अपने साथ रखना शुरू करो, आपके पास बहुत सारा टाइम निकलेगा। बहुत जगह हम वेट करते हैं, बहुत जगह हमारे पास टाइम होता है, वहां हम लोग पढ़ेंगे। शिवानी मैडम आइए एक बार। मरीचा आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैं तो अमीर बन रही हूँ जी और बनूंगी। और सर आपको जो 9 पॉइंट है वो तो सब बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो जो एक पॉइंट है मल्टी टक्स वर्क नहीं करना है, आस्किंग। नहीं करना है, तो इसमें बहुत जाके मार्केट में बहुत सारा कंसेप्ट हमको मिलता है। अभी तो एक नया कंसेप्ट चल रहा है कि एनएफटीसी, तो बोले तो शर्त देता है आप मुझके साथ ये करिए मैं वो करूंगी, तो मुझको उस प्लान को रिजेक्ट करता है, मैं उस आदमी को रिजेक्ट करती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं कोई शर्त लेके काम नहीं करूंगी। आपका राइट। हेल्थ या आपका ड्रीम पूरा करना है, आपको नेटवर्क बनाना है, आप पैसिव इनकम में आना चाहते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी। मैं डायरेक्ट उसको रिजेक्ट करती हूँ सर। और फोकस तो है ही, एक फोकस में ही काम कर रही हूँ। मुझको अपडेट करने में और थोड़ा और भी मेहनत माने समय देना पड़ेगा बुक पढ़ने से, और भी मुझको अपडेट करने में खुद को ऊपर मुझको बहुत टाइम देना पड़ेगा। ये मैं करूंगी। और फोन तो रिसीव नहीं करती हूँ ये मैं जाके। और सर जो है फिटनेस के बारे में बोलूंगी, मैं तो पहले बहुत प्रॉब्लम में था, अभी तो मैं ठीक हूँ इस प्रोडक्ट यूज करके।
और भी थोड़ा ध्यान दूंगी, और भी जरा फिट रहूं, तो ऐसे ही करूंगी सर। ओके, थैंक यू सर, आज का बहुत पॉइंट। बढ़िया, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। आपकी हेल्थ तो लगातार इम्प्रूव हो रही है मैम। कल्पना मैम आइए एक बार। जी माय मैम। टीचर जय गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सर पहले तो मैं बोलती थी कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ कि मैं अमीर बन रही हूँ। राइट। क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं जितना जैसी थी, आज मैं वैसा नहीं हूँ। जी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अमीर लोग सीखते हैं तो मैं भी सीखी हूँ हिंदी से कैसे बात करना है। और आज एक अमीर इंसान के बात सुन के मुझे लगा एक अशोक कुलरी जी एक अमीर इंसान है, उनके बात के सुन के मुझे लगा कि मुझे कैसे चलना है। मुझे जी ट्रेनिंग में जाना है सीखने के लिए, नहीं कि फोटो शूट करने के लिए। जी तो कैमरा वीडियो ऐसे नहीं चलाना है, सीखना है। जो सीखेगा वो जीतेगा। तो आज मैं जैसे सीखी हूँ, क्लियरिटी होना चाहिए। तो मुझे क्लियर है कि मैं क्यों माई रिसर्च कर रही हूँ, ये मुझे क्लियर है सर। और मेरा तो गोल ही है, बहुत सारे गोल है। एक ही गोल के ऊपर मैं डेट लगा के अभी काम कर रही हूँ। अगला 6 महीने मैं क्या करने वाली हूँ, और सही राइट। दिशा में काम कर रही हूँ। क्योंकि 600 बीबी 1000 बीबी ज्वाइनिंग करने से भीड़ बढ़ेगा, और भीड़ से मुझे लीडर खोजना है। कौन लोग आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, तो उसको डायमंड क्लब क्लियर करना है। और जी मल्टीटास्किंग मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे माई रिसर्च से पहले मैं एक ब्यूटिशियन थी। तो वहां पे मैं उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक ही दिशा में चलना है। और मुझे बहुत सारे लोग कन्विंस करते हैं कि मैम आपका स्पीकिंग पावर अच्छा है, आप चले आइए मेरे कंपनी में, मेरे सिस्टम में, मेरे दुकान में। ऐसी करके बहुत लोग मुझे खींचते हैं, लेकिन मुझे मल्टीटास्किंग नहीं बनना है, मुझे माई रिसर्च ही करना है। असफलता तो गले गले में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैं गिरती हूँ, जहाँ पे मैं हार जाती हूँ, वहां पे मैं सीखती हूँ कि कैसे हरा, क्यों हरा, इसको मैं आगे कैसे बढ़ा हूँ। तो ऐसे करके सफलता में जाने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। धनवान के लोग क्या करते हैं, रोज सीखते हैं। मैं बुक पढ़ती हूँ, सफर में बुक पढ़ती हूँ। घर में थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसीलिए मैं सफर में बुक पढ़ती हूँ। लगातार प्रयास करना है सर। 2016 साल से मैं माई रिसर्च में हूँ। और बहुत सारे साथी मेरे साथ आए थे, लेकिन उन्होंने छोड़ के भी चले गए। आज मेरे साथ बहुत सारे साथी भी है। तो मैं लगातार प्रयास करती हूँ, प्लान दिखाती हूँ, होम मीटिंग करती हूँ, ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करती हूँ, इवेंट में जाती हूँ। आज मैं जो सफल बनी हूँ माई रिसर्च में, जो डायमंड डायरेक्टर बनी हूँ, वहां पे जो साथी इंसान छोड़ के गए हैं, उन्होंने बोले कि आपका भाग्य अच्छा है, आपका लाग अच्छा है। तो लाग से कोई नहीं होता, मेहनत से होता, सही मेहनत से होता है। उनको जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो साथी को मैं ये माई रिसर्च बोलती हूँ, हो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अब आए तो अच्छा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट इंसान को खोज लूंगी। मेरा ड्रीम बड़ा है। तो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रांग रहना है सर। हेल्दी खाना खाती हूँ, जैसे कि मैं अखरोट खाती हूँ, मैं बादाम खाती हूँ, जैसे ब्रेन डेवलप हो जाए, कुछ सीखने को मुझे याददाश्त बड़े। प्रोटीन खाती हूँ, माई रिसर्च का सप्लीमेंट भी यूज करती हूँ। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मैं सबको चाहता हूँ अखरोट बादाम सब खाएं। अनिमा मैम आइए एक बार। थैंक यू सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। पहले तो हम अमीर बनना चाहते थे सर, लेकिन अभी हम अमीर बन रहे हैं। जी और धनवान बनने के लिए गोल होना जरूरी है, लिखित होना जरूरी है, ये मेरा है। और मेहनत, धनवान बनने के लिए मेहनत तो करना है, और सही डायरेक्शन में करना है। वो हम कर रहे हैं सर, सही डायरेक्शन में। और मेरे टीम में जो भी ज्वाइनिंग होता है तो स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड कलर से होता है सर। और धनवान बनने के लिए अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है, वो हम अपग्रेड कर रहे हैं सर। और पहले से अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। सीमा मैम आइए एक बार। मार्च जी मैम। मॉर्निंग सर। जी मैम। मैं वही मेरा धनवान बनना चाहती हूँ, अभी बन रही हूँ। और जी धनवान बनना है कि मेरा परिवार को और मेरा जो
जो ड्रीम्स है बहुत कुछ करना है और मेरा परिवार को जो गरीबी का चैन तोड़ना है, इसलिए मेरा अमीर बनना ही है। इसलिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और कोशिश नहीं हम करूंगे ही। रोज मैं फील्ड में जाती हूँ और मेरा बहुत कड़ा अभिज्ञता भी मिलती है कि हम कर पाती हूँ कि नहीं। सब लोग बोलते हैं इतना सारा नेटवर्क है, तुम इतने इसमें ऐसा समय क्यों बर्बाद करती हो। हम बोलते हैं यार आज 1.5 साल हो गया, तो मैं और 1.5 साल भी करूंगी, तो मैं जरूर इसमें बहुत कुछ बनना पर जब करती हूँ और चाहती भी हूँ और होगा। ये मेरा ड्रीम है सर। और हम सीखती हूँ, बुक्स भी पढ़ती हूँ और हर दिन जूम में बैठ नहीं सकते क्योंकि हम मेरा परिवार में छोटा बच्चा है, इसलिए हम जितना दिन हो सकता है हम जिम में बैठती हूँ और सीखती हूँ और सीखते रहूंगा और फील्ड में जाकर काम भी करूंगा। और बहुत लोगों का भाग्य परिवर्तन करने के लिए हम एक काम चूज किया है, जो बहुत लोग का मेरे साथ लाना है। मेरा उसका घर में जो परिवार का प्रॉब्लम है उसको तोड़ना है, हमको गरीबी का चेन तोड़ना है। तो थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम। उत्तम दास महंत जी आइए एक बार। माय रिचार्ज आयोजन नंबर 1 मॉर्निंग सर। जी सर। हमको परिस्थिति के साथ में समझौता नहीं करना है सर, सामना करना है। जिस प्रकार इब्राहिम लिंकन जो है अपने आप खुद के ऊपर विश्वास किया और लगातार इतना हारने के बाद लास्ट में वो अमेरिका का राष्ट्रपति सशक्त बना, उसी तरह से इस फील्ड में हमको हार पर जीतने का आदत बनाना पड़ेगा। और छोटी छोटी हार पर हमको बड़ा जीत करने का मतलब एक आदत बनाएंगे तो हम निश्चित रूप से माई रिचार्ज में एक मिसाल कायम करेंगे। और उस फील्ड में मैं निकल पड़ा हूँ। लगातार मैं एक दिन में 4-5 प्लान दिखा रहा हूँ और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मैं एकदम बर्निंग डिजायर पे अपना बिल्कुल काम कर रहा हूँ डेडिकेशन के साथ। थैंक यू सर। जय माई रिचार्ज, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू उत्तम दास जी। मैं सीमा सेठी मैम को बुलाता हूँ। टाइम हो गया है, एक दो साथियों को बुला रहा हूँ। जी सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। आज बहुत शानदार जो 9 टॉपिक में आपने बात की है सर। पहली बात जी यह है कि सर मैं अभी सही डायरेक्शन में चल रही हूँ। जी और जैसे कि असफलता को अगर दूर भगाएंगे तो कंटिन्यू सिखाना चाहिए। जो अमीर लोगों के बीच में, अभी मैं ऑलरेडी माय रिचार्ज आयुर्वेदा में सर अमीर लोगों के बीच में आ चुकी हूँ और मैं जी सीख रही हूँ। मैं इतना पहले भी माय रिचार्ज से 4 साल से मैं जुड़ी थी सर, लेकिन मैं कभी जूम मीटिंग जो ये मेरे 8 से 9 महीने में मैं जो सीख रही हूँ कंटिन्यू आ रही हूँ। पहले तो सर मैं अमीर बन चुकी हूँ नॉलेज में, क्योंकि मुझे जो नॉलेज डेली मिलता है सर मैं फील्ड में उसका बहुत अच्छा उपयोग हो रही है। और रोज अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो मैं डेली करती हूँ सर। और फोकस मैं कंटिन्यू सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा को फोकस मेरा जारी है और मेहनत सही डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ सर। डेली मेरा लोगों से बात करना, लोगों से मिलना मैं अभी कंटिन्यू चल रहा है सर। जैसे आप बोले थे कि जोड़ अगर कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, तो सर मैं एक जोड़ूंगी कि एक पैसेंस सर, मैं पैसेंस रखी हूँ सर, क्योंकि मुझे माय रिचार्ज में ही मेरा सक्सेस में अचीव कर पाऊंगी, ये मुझे दिख गया है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मनोज चौधरी जी आइए एक बार। आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी आज का सेशन आपका बहुत ही शानदार है सर, बहुत शानदार है। और इसका मैंने जीस्ट यही है सर कि सफलता आपसे त्याग चाहती है, इसलिए आपको सही दिशा और दशा में काम करना है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट लाने के लिए हमें जो करना चाहिए, जैसे कि हम किसी को अगर प्लान दिखा रहे हैं और उसमें हमने अगर उनको 600 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराया तो इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम उसे डायमंड क्लब से ज्वाइन कराएं, नहीं तो कम से कम उसको स्मार्ट कंज्यूमर से। ताकि आपने जैसे बताया अगर हम स्मार्ट कंज्यूमर से कर रहे हैं तो 6 महीने तक लगातार हम उसके संपर्क में रहेंगे। अगर हम डायमंड क्लब से करा रहे हैं तो 12 महीने तक हम उसके साथ रहेंगे और उसको नई नई चीजों को हम अवगत कराते रहेंगे सर। और हमें हर रोज अपने नॉलेज को बढ़ाना है, उससे सीखना है, हर रोज जानना है सर। और सर ये हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। थैंक यू सो मच।
करेक्ट, बहुत शानदार सर। बहुत शानदार आपने बात की। बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं, तो लक्ष्य से नहीं भटकना है। तो लक्ष्य इस महीने में क्या है? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। आपकी टीम में अगर कोई ऑफर अचीव कर रहे हैं तो उसको और बढ़ाना है। लेकिन आपकी टीम में अगर अभी तक कोई ऑफर नहीं है तो इस 7 दिन में आप कोई भी इस महीने के ऑफर्स को खोल के देखिए क्या अचीव कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर कोई भी चीज नहीं है तो 7 दिन के 7 प्लान कम से कम, इस चीज के ऊपर हमें काम करना है। बहुत साथी बोलना चाहते हैं, नाम पढ़ूंगा मैं आपका क्योंकि टाइम से मैं ऑलरेडी 6 मिनट ऊपर चला गया हूं। खिरोद कुमार प्रधान जी एक बहुत शानदार लीडर उड़ीसा से बोलना चाहते थे। सुरेंद्र जी दिल्ली से, बहुत ही डेडिकेटेड इंसान। बबीता राठी मैम, बहुत ही जुझारू महिला। मोंटी माई रिचार्ज। योगाचार्य सजन लाल जी, अपने आप को पूरी तरह बदल दिया, उत्तर प्रदेश के साथी। रमेश बारिक जी, बहुत ही जबरदस्त लीडर। बीना साहनी मैडम, क्या कहने बीना मैम के बारे में, आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। सपना चक्रवर्ती मैम, बहुत शानदार मैम। इन्होंने अपना आपको पिछले 2 साल में हिंदी में जो है बोलना शुरू किया है। कविता हल्दर मैम, एक और जबरदस्त लीडर वेस्ट बंगाल से। राखी चौधरी मैम। विनोद सर मणिपुर से। इसके अलावा हमारे साथ जो है अर्पिता सिंह, संजीव जी, मुश्ताक अली जी कानपुर से, अशोक कुमार साहू, गुनामणि किचलू उड़ीसा से, बासवराव जी, देव जी कर्नाटका से, इमरान खान जी जयपुर से, सत्यवीर चौहान, चंद्रेश्वर कहार। कितने ही साथी जो है अपनी बात को रखना चाहते थे। तो आप सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जोयता मैम को, जिन्होंने आज की इस मीटिंग को जो है मैनेज किया, चलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग एंड करेंगे इस मीटिंग को और हम लोग जो है फील्ड में उतरेंगे। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।